नेहमीची ही माझ्या बोलण्याची जी जागा आहे ती वेगळी आहे. आज इथे मी एक चावडीची निमंत्रक म्हणून आपल्या सगळ्यांसमोर नम्रपणाने उभी आहे. मित्रमैत्रिणींनो, एकूण एक जसं आत्ताच शीतल यांनी सांगितलं की 24 वर्ष झाली आम्ही पद्मश्री दया पवार प्रतिष्ठानच्या वतीने एक संपूर्ण वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी अत्यंत मूलगामी असं योगदान दिलेलं आहे त्या महानुभावांचा पद्मश्री दया पवार यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ सन्मानित त्यांना करत आलेलो आहोत. आणि एकूणच गेल्या 24 वर्षातली ह्या सगळ्या सन्माननीय मंडळींची नावं जरी आपण बघितली किंवा त्यांच्या नावाच्या यादीकडे जरी आपण एक साधा दृष्टिक्षेप टाकला तरीसुद्धा प्रतिष्ठानची वाटचाल ही नेमकी कोणत्या पद्धतीने सुरू आहे हे आपल्याला लक्षात येईल. मी इथे ती सगळी नावांची यादी वाचणार नाही. आपण सगळे सुजाण प्रगल्भ अशी सगळी आमच्यावर प्रेम करणारी अशी सगळी स्नेही सुहृद मंडळी आपण मोठ्या संख्येने या सभागृहामध्ये उपस्थित आहात. आणि सुरुवातीला मी तुम्हा सर्वांचं आणि आता इथे सर्व या विचारमंचावर जी सगळी मान्यवर मंडळी बसलेली आहेत त्यांचं पुन्हा एकदा प्रतिष्ठानच्या वतीने आणि चावडीच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करते. खरं तर दया पवार यांचं एक सिमेंट मातीचं रेतीचं की असा किंवा एखादा चौथरा उभा राहावा अशा प्रकारची आमची भूमिका नव्हती. एकूणच दया पवारांनी आणि त्यांच्या पिढीने म्हणजे तो काळ जर आपण लक्षात घेतला 1960 70चा विशेषतः तर त्या सगळ्या काळातल्या लेखकांनी ज्या पद्धतीने साहित्य आणि चळवळ याच्यामध्ये एक प्रकारचं अभिन्नत्व पाहिलं, अभिन्नत्व राखलं आणि संपूर्ण आयुष्य व्यतीत केलं तर हा एक अतिशय ग्लोरियस असा एक भूतकाळ आमच्या वाट्याला आला. पण त्या ग्लोरियस अशा भूतकाळाचं नंतर काय झालं, किती ठिकऱ्या उडाल्या, कशा चळवळी बोथट झाल्या, कसे त्यातला सगळं जे टोक आहे ते टोक हरवत गेलं आणि आजच्या काळामध्ये तर आपण एक वेगळंच जणू काही भारत अनुभवतो आहोत की काय असं सगळं वातावरण आहे. आणि त्यामुळे एक असं तेव्हासुद्धा वाटलं की जसं दया पवार यांनी एक जागल्या नावाचं त्यांचं एक स्तंभलेखन होतं आणि त्यांनी आणि त्यांच्या पिढीने सातत्याने ही जागल्याची भूमिका संपूर्णपणे समाजामध्ये सांस्कृतिक सगळ्या चलनवलनामध्ये त्यांनी एक हस्तक्षेप केला, कृतिशील असा हस्तक्षेप केला. तर तीच एक भूमिका घेऊन पुढे जावं असा आमचा मानस आणि हेतू आहे. आणि हे जरी आता खरं तर आईचं नाव इथे घेतलं गेलं, माझं नाव घेतलं गेलं, पण आम्ही केवळ निमित्त मात्र आहोत. पवार कुटुंबीय हे आम्ही हे सगळं पुढे नेतो म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याशिवाय खरोखर हे सगळं अशक्य आहे ना. ज्या पद्धतीने आम्ही सतत असं एक प्रेरित करत असतो किंवा एक टाळ्यांचा कडकडाट झाला पाहिजे, शेवटपर्यंत झाला पाहिजे असं जे ती एक या सगळ्या थंडगार वातावरणामध्ये जे ती थोडेसे तप्त अशा ठिणग्या टाकते आहे तर खूप छान वाटतं आहे. आणि एकतर असं आहे की मी फार बोलणार नाही आज. नेहमीची ही माझ्या बोलण्याची जी जागा आहे ती वेगळी आहे. आज इथे मी एक चावडीची निमंत्रक म्हणून आपल्या सगळ्यांसमोर नम्रपणाने उभी आहे. मित्रमैत्रिणींनो, एकूण एक जसं आत्ताच शीतल यांनी सांगितलं की 24 वर्ष झाली आम्ही पद्मश्री दया पवार प्रतिष्ठानच्या वतीने एक संपूर्ण वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी अत्यंत मूलगामी असं योगदान दिलेलं आहे त्या महानुभावांचा पद्मश्री दया पवार यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ सन्मानित त्यांना करत आलेलो आहोत. आणि एकूणच गेल्या 24 वर्षातली ह्या सगळ्या सन्माननीय मंडळींची नावं जरी आपण बघितली किंवा त्यांच्या नावाच्या यादीकडे जरी आपण एक साधा दृष्टिक्षेप टाकला तरीसुद्धा प्रतिष्ठानची वाटचाल ही नेमकी कोणत्या पद्धतीने सुरू आहे हे आपल्याला लक्षात येईल. मी इथे ती सगळी नावांची यादी वाचणार नाही. आपण सगळे सुजाण प्रगल्भ अशी सगळी आमच्यावर प्रेम करणारी अशी सगळी स्नेही सुहृद मंडळी आपण मोठ्या संख्येने या सभागृहामध्ये उपस्थित आहात. आणि सुरुवातीला मी तुम्हा सर्वांचं आणि आता इथे सर्व या विचारमंचावर जी सगळी मान्यवर मंडळी बसलेली आहेत त्यांचं पुन्हा एकदा प्रतिष्ठानच्या वतीने आणि चावडीच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करते. खरं तर दया पवार यांचं एक सिमेंट मातीचं रेतीचं की असा किंवा एखादा चौथरा उभा राहावा अशा प्रकारची आमची भूमिका नव्हती. एकूणच दया पवारांनी आणि त्यांच्या पिढीने म्हणजे तो काळ जर आपण लक्षात घेतला 1960 70चा विशेषतः तर त्या सगळ्या काळातल्या लेखकांनी ज्या पद्धतीने साहित्य आणि चळवळ याच्यामध्ये एक प्रकारचं अभिन्नत्व पाहिलं, अभिन्नत्व राखलं आणि संपूर्ण आयुष्य व्यतीत केलं तर हा एक अतिशय ग्लोरियस असा एक भूतकाळ
आमच्या वाट्याला आला. पण त्या ग्लोरियस अशा भूतकाळाचं नंतर काय झालं, किती ठिकऱ्या उडाल्या, कशा चळवळी बोथट झाल्या, कसे त्यातला सगळं जे टोक आहे ते टोक हरवत गेलं. आणि आजच्या काळामध्ये तर आपण एक वेगळंच जणू काही भारत अनुभवतो आहोत की काय, असं सगळं वातावरण आहे. आणि त्यामुळे एक असं तेव्हासुद्धा वाटलं की जसं दया पवार यांनी एक जागल्या नावाचं त्यांचं एक स्तंभलेखन होतं आणि त्यांनी आणि त्यांच्या पिढीने सातत्याने ही जागल्याची भूमिका संपूर्णपणे समाजामध्ये, सांस्कृतिक सगळ्या चलनवलनामध्ये त्यांनी एक हस्तक्षेप केला, कृतिशील असा हस्तक्षेप केला. तर तीच एक भूमिका घेऊन पुढे जावं असा आमचा मानस आणि हेतू आहे. आणि हे जरी आता खरं तर आईचं नाव इथे घेतलं गेलं, माझं नाव घेतलं गेलं, पण आम्ही केवळ निमित्त मात्र आहोत. पवार कुटुंबीय हे आम्ही हे सगळं पुढे नेतो म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याशिवाय खरोखर हे सगळं अशक्य आहे. त्यामुळे आपण सगळेजण हे सगळं घेऊन पुढे जात आहोत. आणि चावडीची एक नवीन घोषणा किंवा चावडी हा मंच नव्याने किंवा सुरू करावा असं का वाटलं मला, तर झालं असं की सुरुवातीला प्रतिष्ठानची जेव्हा आम्ही निर्मिती केली तेव्हा खूप व्यापक हेतू होते आमच्यासमोर. पण नंतर असं झालं की 20 सप्टेंबर हा जो दया पवार यांचा स्मृतिदिन आहे, तो स्मृतिदिन पुरस्काराच्या कार्यक्रमापुरता थोडासा मर्यादित राहिला. आणि पुरस्काराचा जो सगळा तो माहोल आहे किंवा ते पुरस्काराची संख्याही वाढत गेली. कालांतराने ग्रंथालीसारखी अतिशय प्रतिथयश अशी प्रकाशन संस्था, त्यांनीही त्या काळामध्ये आलेल्या आत्मकथनांना पुरस्कार द्यावा असं एक आमच्यासोबत त्यांनी जोडून घेतलं. आणि हा 20 सप्टेंबर म्हणजे दया पवार यांच्या स्मृतींचा जागर असा तो सगळा संदर्भ निर्माण होत गेला. आणि जे आमच्या मनामध्ये होतं, सुरुवातीला काही वेळा आम्ही केलेही असे प्रकल्प किंवा उपक्रम, तर ते त्या दिवशी शक्य नाही. म्हणून एक अतिशय लवचिक असा एक चावडी नावाचा एक प्लॅटफॉर्म, की ज्या प्लॅटफॉर्मला एक जो बहुमितीय असा अवकाश असू शकतो आणि जी चावडी सगळ्यांची आहे, की ज्याच्यामध्ये अकॅडमिक क्षेत्रापासून ते सगळं, म्हणजे चावडीला खरं तर काहीच वर्ज नाही, कुठलीही गोष्ट चावडीला वर्ज नाही. या सगळ्याची एक खुली चर्चा व्हावी आणि एक अतिशय महत्त्वाचं असं इंटरव्हेन्शन आपण सगळ्यांनी मिळून करावं असं एक वाटलं. आणि जसं आत्ता शीतलने उल्लेख केला तसा 28 जानेवारीला एक कार्यक्रम आपण चावडीच्या उद्घाटनाचा केला. अत्यंत प्रख्यात अशा लोककलावंत कडूबाई खरात, की मया भीमानं माय सोन्यानं भरली ओटी, किंवा आम्ही खातो त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही हायर, असं अतिशय सुंदर गोड कवनं ज्यांनी अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये नेली, त्या अतिशय प्रख्यात अशा लोककलावंत गायिका कडूबाई खरात यांच्या हस्ते चावडीचं उद्घाटन झालं. सूरज येंगडे, लक्ष्मीकांत देशमुख आणि जसे आत्ता ही सगळी कवी मंडळी आहेत तसं त्याही दिवशी एक छोटंसं कवी संमेलनाचं सत्र झालं आणि संपूर्ण सभागृह अतिशय ओसंडून वाहिलं. आजही आपण आलात. मला आज आनंदाची भावना जशी आहे माझ्या मनामध्ये आणि आम्हा सगळ्या कुटुंबियांच्या मनामध्ये, त्याचबरोबर जबाबदारीची देखील ही भावना खूप मोठी आहे. आणि आत्ता हे सगळं म्हणजे जसं आत्ता इथे बोललं गेलं की रमजान ईदचा तर तो संदर्भ आहेच. आपल्या सगळ्यांना अलीकडे असं झालेलं आहे की सगळंच एकतर काळ्या किंवा पांढऱ्या रंगामध्ये बघण्याची सवय लागली किंवा आपल्यावरती सवय लादली गेलेली आहे. पण भारत किंवा भारतपणाची संकल्पना, आयडिया ऑफ इंडिया हे खूप व्यापक असं सुंदर असं गोष्ट आहे. आणि आपल्याला असं वाटतं की उर्दू नावाची काहीतरी भाषा ही जणू काही पाकिस्तानातच बोलली जाणारी भाषा आहे. आज इथे जी सगळी ही महानुभाव कवी मंडळी, शायर मंडळी आहेत, तर मला सांगायला आनंद होतो की डॉक्टर मिलिंद वाटवेसारखे एक ज्येष्ठ व्यक्ती हे अत्यंत सुंदर प्रवाही अशा उर्दूमध्ये त्यांचं सगळी निर्मिती करतात. मृदगंधा ही हिंदीमध्ये, ती मराठीत तर लिहितेच पण अतिशय उत्तम अशा हिंदीमध्ये मी तिच्या एका कविता आम्ही एका कार्यक्रमामध्ये होतो तेव्हा ऐकलेल्या आहेत. साहिरसारखा एक युवा की जो दखनीमध्ये त्याची सगळी मांडणी करतो. त्यामुळे एक ह्या सगळ्या जणू काही भाषा आपल्या, काही भाषा आपल्या नाही. खरं तर कुठल्याही कलावंत माणसाला किंवा जबाबदार नागरिकाला सगळ्याच भारतातल्या भाषा या आपल्या आहेत असं वाटतं. आणि आता सगळं जे चाललेलं आहे ते हताश व्हावं, आता काहीच करू नये म्हणून सगळी शस्त्र खाली टाकून द्यावी, की आपल्या छोट्याशा इवल्या हातांनी थोडीशी ताकद लावून हे सगळं अधिक गतिमान करावं असा एक प्रश्न पडला. आम्ही सगळ्यांनी हा मार्ग निवडलेला आहे. आणि या सगळ्याला म्हणजे आता इथे नाव
नावं जर घ्यायची आता सगळेजण म्हणजे दिलीप पांढरपट्टे सरांना फोन केला किंवा किशोर हा माझा प्राचीन मित्र आहे, त्याचं शूट सुरू आहे, अमितजींबरोबर त्याचं सध्या चालू आहे, पण एकदा शब्द दिला आणि दया पवारांच्या या सगळ्या याच्यासाठी ही सगळी मंडळी म्हणजे पांढरपट्टे सर, AK शेख सरांसारखं अतिशय ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व, शबाना मॅडम आहेत, साईद आहे, आमचे संदीप जी आहेत की जे प्रत्येक आमच्या उपक्रमामध्ये अतिशय समरसून मनापासून येतात, पाठीवर त्यांची थाप असते, सगळं सहकार्य दिलं जातं आणि ही सगळीच म्हणजे ज्यांची आपण आता मगापासून नावं ऐकतो. मी अधिक काही बोलत नाही, बोलता बोलता बरंच बोलले, आपल्याशी शेअर करावं असं वाटलं. आपण सगळेजण इथे अतिशय प्रेमाने आलात. मुशायऱ्याचा तर आनंद घ्यायचाच आहे, पण मुशायऱ्यानंतर जो शिरकुर्मा आहे त्याचाही आस्वाद घ्यायचा आहे नंतर, म्हणजे खऱ्या अर्थाने आम्हाला एक छान वाटेल असं एवढं बोलते. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांच्या प्रती अतिशय मनपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करते आणि यापुढची सगळी सूत्र मी शीतल यांना देते. धन्यवाद. पुढे सोपवते. खुशी के फूल खिलेंगे हर एक घर में तो मैं ईद समझूंगा, धनक के रंग बिखरेंगे हर एक घर में तो मैं ईद समझूंगा, बुलबुलें गाती नहीं अभी कि कोयल कूकने से डरती है, बुलबुलें गाती नहीं अभी कि कोयल कूकने से डरती है, जब सर से उतरेगा ये खौफ आलम तो मैं ईद समझूंगा, भूख की आँखों में रोटियों का है सपना, भूख की आँखों में रोटियों का है सपना, ये सपना अभी अधूरा है, जब चूल्हा जलेगा हर घर में तो मैं ईद समझूंगा, हामिद की निगाह अब भी चिमटे पे है जमी हुई, हामिद की निगाह है अब भी चिमटे पे है जमी हुई, कि जब वो खरीदेगा खिलौने तब मैं ईद समझूंगा, भूल कर नफरत अदावत रंजो गम शिकवे गिले, भूल कर नफरत अदावत रंजो गम शिकवे गिले, सब भेजेंगे सबको सलाम तो मैं ईद समझूंगा. अशा या मुशायरीची सुरुवात, अत्यंत समर्पक सुरुवात आपल्या कार्यक्रमाची झालेली आहे असं मला वाटतं. आपण आता सगळे उत्सुक असाल पुढचे मुशायरे ऐकण्यासाठी. मी या पुढची सगळी सूत्र सन्माननीय दिलीप पांढरपट्टे उर्फ रिंद सरांकडे सोपवते. रिंद सर. गझलची व्याख्या सांगतो. गझल म्हणजे काय? गझल म्हणजे कुण्या रूपवतीचे लयबद्ध पदन्यास. गझल म्हणजे कुण्या रूपवतीचे लयबद्ध पदन्यास. गझल म्हणजे आकाशीच्या विद्युल्लतेचा ध्यास. गझल म्हणजे जखमी कळ्या फुलांचा हव्यास. गझल म्हणजे कवी कुलगुरू कालिदास वाल्मिकी व्यास. आणि आता एक गझल आहे का, मगापासून फार छान दाद देतात. या गझलने दाद द्यावी अशी विनंती आहे आपल्या सगळ्यांना. बघा. दिवसाच्या प्रत्येक क्षणावर नाव तुझे सखीचे नाव तुझे. दिवसाच्या प्रत्येक क्षणावर नाव तुझे. व्याकुळ वेड्या धुंद मनावर नाव तुझे. व्याकुळ वेड्या धुंद मनावर नाव तुझे. दिवसाच्या प्रत्येक क्षणावर नाव तुझे. तू हसता फुलतात जीवाच्या लाख कळ्या. तू हसता फुलतात जीवाच्या लाख कळ्या. तू हसता फुलतात जीवाच्या लाख कळ्या. देहाच्या प्रत्येक सणावर नाव तुझे. देहाच्या प्रत्येक सणावर नाव तुझे. दिवसाच्या प्रत्येक क्षणावर नाव तुझे. तू जाता इतुकेच कळाले जगताना.
तू जाताई तुकेच कळाले जगताना, तू जाताई तुकेच कळाले जगताना, हृदयाच्या प्रत्येक व्रणावर नाव तुझे, हृदयाच्या प्रत्येक व्रणावर नाव तुझे, दिवसाच्या प्रत्येक क्षणावर नाव तुझे. जाताना तू शपथ दिली नारडण्याची, जाताना तू शपथ दिली नारडण्याची, जाताना तू शपथ दिली नारडण्याची, डोळ्यातील या गर्द घनावर नाव तुझे, डोळ्यातील या गर्द घनावर नाव तुझे. क्या बात. जाताना तू शपथ दिली नारडण्याची, जाताना तू शपथ दिली नारडण्याची, डोळ्यातील या गर्द घनावर नाव तुझे, डोळ्यातील या गर्द घनावर नाव तुझे, दिवसाच्या प्रत्येक क्षणावर नाव तुझे. तू नसताना हे जगणे कसले जगणे, तू नसताना हे जगणे कसले जगणे, तू नसताना हे जगणे कसले जगणे, या जगण्यावर या मरणावर नाव तुझे, या जगण्यावर या मरणावर नाव तुझे. व्याकुळ वेड्या धुंद मनावर नाव तुझे, व्याकुळ वेड्या धुंद मनावर नाव तुझे, दिवसाच्या प्रत्येक क्षणावर नाव तुझे, दिवसाच्या प्रत्येक क्षणावर नाव तुझे. क्या बात, क्या बात, क्या बात. थँक्यू सर. आता आणखीन एक गझल बघा, आवडेल ते मला. गझल तर दुसरा विषय असू शकतो. ये गजल देखिए सदर जी, सदर साहब देखिए. डोळ्यातल्या घनांना, डोळ्यातल्या घनांना हलकेच सावरू, डोळ्यातल्या घनांना हलकेच सावरू, पानावले नयन जरी, पानावले नयन जरी नाद्यायचे झरू, डोळ्यातल्या घनांना हलकेच सावरू. रुतल्या अशा खुना हृदयी त्या पुसायच्या, रुतल्या खुना अशा हृदयी त्या पुसायच्या, जे दुःख आपुले ते
आतून त्या स्मरू डोळ्यातल्या घनाना हलकेच सावरू. जर भेटलो कधी तर ओळख न द्यायची. जर भेटलो कधी तर ओळख न द्यायची. अगदी सहजपणाने लोकात वावरू डोळ्यातल्या घनाना हलकेच सावरू. डोळ्यातल्या घनाना हलकेच सावरू. शेर बघा. ते शाप अनशिव्याही ओठावरी नको. ते शाप अनशिव्याही ओठावरी नको. प्रियकर खुशाल राहो ही प्रार्थना करू डोळ्यातल्या घनाना हलकेच सावरू. डोळ्यातल्या घनाना हलकेच सावरू. आलीच याद कसली हळुवार जर कधी. आलीच याद कसली हळुवार जर कधी. या भावना मनातल्या या भावना मनातल्या हसूनीच आवरू डोळ्यातल्या घनाना हलकेच सावरू. पानावले नयन जरी ना द्यायचे झरू डोळ्यातल्या घनाना हलकेच सावरू. डोळ्यातल्या घनाना हलकेच सावरू. धन्यवाद. की गझल अशी आहे की उडवाच मान माझी माझा नकार नाही. उडवाच मान माझी माझा नकार नाही. इतकीच शर्त आहे मी वाकणार नाही. उडवाच मान माझी माझा नकार नाही. इतकीच शर्त आहे मी वाकणार नाही. मी एवढ्याच साठी सेटल कुठे न झालो. काय कारण आहे. मी एवढ्याच साठी शेख साहेबांना आवडत नाही तेव्हा असं सेटल वगैरे म्हणायचं नाही. इंग्लिश शब्द मराठीमध्ये वापरायचे नाहीत. मग त्यांच्यासाठी मी जरा शब्द बदलला. मी एवढ्याच साठी स्थायिक कुठे न झालो. आता ते खुश झाले. मी एवढ्याच साठी स्थायिक कुठे न झालो. भिंती छतात माझे घर मावणार नाही. भिंती छतात माझे घर मावणार नाही. त्रेतायुगात माझे पूर्वज महान होते. आपली सगळ्यांची सवय त्याच्यावरचा शेर आहे की त्रेतायुगात माझे पूर्वज महान होते. असल्या फुशारक्यांवर माझी मदार नाही. त्रेतायुगात माझे पूर्वज महान होते. असल्या फुशारक्यांवर माझी मदार नाही. आणि धोका मला जरीही रस्त्यात दुश्मनांचा. धोका मला जरीही रस्त्यात दुश्मनांचा. मागे फिरावयाचा माझा विचार नाही. मागे फिरावयाचा माझा विचार नाही. आणि एक नाजूक शेर आहे की मी पावलास माझ्या समजावले पुन्हा की. काय. मी पावलास माझ्या समजावले पुन्हा की. वाटेत केतकीचे बन लागणार नाही. मी पावलास माझ्या समजावले पुन्हा की.
वाटेत केतकीचे बण लागणार नाही. आणि प्रार्थना आहे माझी की संपोत सर्व इच्छा कसली उरोन आशा. संपोत सर्व इच्छा कसली उरोन आशा. याहून अन्य काही मी मागणार नाही. याहून अन्य काही मी मागणार नाही. आणि इतक्यात जांभई तू देतेस काय वेडे. शेर योग्य वेळी आला. इतक्यात जांभई तू देतेस काय वेडे. इतक्यात गजल माझी आटोपणार नाही. पण ही धमकी दिल्यावर सुद्धा शेवटचा शेर याच्यातला आहे की इतक्यात गजल माझी आटोपणार नाही. हा शेर बघा जरा ऐका, वेगळा आहे की सोलून काढले बघ मी कातडे मनाचे. सोलून काढले बघ मी कातडे मनाचे. आता तुझ्या स्मृतीचा व्रण राहणार नाही. तुम्ही म्हटलं ना शेख साहेब, व्रण सोलून काढले बघ मी कातडे मनाचे. आता तुझ्या स्मृतीचा व्रण राहणार नाही. उडवाच मान माझी माझा नकार नाही. इतकीच शर्त आहे मी वाकणार नाही. आणि उर्दू गझलचे एक 4-5 शेर ऐकवतो. जी. जिंदगी का न यूं गिला करना. जिंदगी का न यूं गिला करना. दर्द जागे तो हंस दिया करना. दर्द जागे तो हंस दिया करना. और मंजिले जिंदगी मिले न मिले. मंजिले जिंदगी मिले न मिले. दोस्ती राह से किया करना. दोस्ती राह से किया करना. आणि एक समजूतदारपणाचा शेर आहे. किती समजूतदारपणा असू शकतो टोकाचा. दोस्ती राह से किया करना. प्यार गैरों से तुम करो लेकिन. शेख साहब, प्यार गैरों से तुम करो लेकिन बात हमसे भी कुछ किया करना. कुछ किया कर. प्यार गैरों से तुम करो लेकिन बात हमसे भी कुछ किया करना. और आदतन वो सितम ही ढाएगा. आदतन वो सितम ही ढाएगा. आदतन वो सितम ही ढाएगा. आदतन तुम भी सहेलिया करना. आदतन तुम भी सहेलिया करना. और कितने बिस्मिल है हर तरफ देखो. हा चळवळीतल्या माणसांसाठी शेर आहे की बिस्मिल म्हणजे जखमी. कितने बिस्मिल है हर तरफ देखो. जखम अपने ही ना गिना करना. कितने बिस्मिल है हर तरफ देखो. जखम अपने ही ना गिना करना. आणि शेवटचा शेर आहे माझा तखल्लुस रिंद आहे की जब शराबे भी बेखुमार लगे. शराबे भी बेखुमार लगे. जाणकार माणसांना माहीत आहे किती प्यायली तरी चढत नाही. तर अशा वेळेस काय करायचं की जब शराबे भी बेखुमार लगे रिंद के शेर कुछ पढ़ा करना. जब शराबे भी बेखुमार लगे रिंद के शेर कुछ पढ़ा करना. जिंदगी का न यूं गिला करना. दर्द जागे तो हंस दिया करना. आणि शुक्रिया. यानंतर मी वळतो आहे आपले सदरे मुशायरा ज्यांची आपण वाट पाहत होतो बराच वेळ. आणि आता त्यांच्या गझलांची आपण वाट पाहत आहोत. आणि मला त्यांच्याबद्दल मी काही त्यांना व्हॉट्सॲपवरती आम्ही जेव्हा मेसेज केला तेव्हा त्यांनी मला काही पाठवलं माहिती वगैरे. आणि त्यांचे काही शेर मी एकदा आपण भेटलो होतो आपल्याला आठवत असेल तर पनवेलला. शेख साहेब आठवतं का तुम्हाला? हां, एका मुशायऱ्यामध्ये आपल्याला आठवत असेल, मलाही अंधुक आठवते की आपण भेटलो होतो. मला फार त्यांचं ते एक गझल माझ्या लक्षात आहे ती की बुरी बात आहे. बुरी बात आहे. तर अतिशय ताकदवान शब्द असणारे असे हे शायर आहेत. आणि त्यांनीच एके ठिकाणी असं लिहिलं की जादू वो लफ्ज लफ्ज में करता चला गया. खरं म्हणजे ते त्यांना लागू आहे. जादू वो लफ्ज लफ्ज में करता चला गया और हमने बात बात में हर बात मान ली.
असं असं म्हणजे शब्दांची ताकद अशी आहे, बरोबर ना सर? की त्यांनी अशी जादू शब्दांची आम्ही प्रत्येक गोष्ट त्यांची कबूल केली. आणि आता मी येता येता त्यांचं एक ऐकत होतो, एक व्हिडिओ, ते मी हे करतो, फार छान आहे की कसं असते रेंज एखाद्या शायराची. ते असं म्हणतात की कौन से काम में नुकसान नहीं होता है. शेर असा आहे की इश्क में आए खसारे का करे क्या अफसोस. खसारा में तोटा. इश्क में आए खसारे का क्या करे अफसोस, कौन से काम में नुकसान नहीं होता है. और इश्क का रोग अजब है, हा फार छान शेर आहे. इश्क का रोग अजब है कि नहीं मरता कोई. इश्क का रोग अजब है कि नहीं मरता कोई, और बचने का भी इम्कान नहीं होता है. तेव्हा असं लिहिणारे शायर जनाब उबैद आज़म, आज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने कलाम से, अपनी शायरी की जादू से हमें नवाजें. फिर तो कुछ बायस ताख़ीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था. मैंने जो देर से पहुंचने की वजह है मैंने संतोष जी की बता दी, प्रज्ञा जी भी जान गई थी. उर्दू के बहुत ही अजीम शायर फ़िराक़ वरकपुरी साहब से किसी ने पूछा कि फ़िराक़ साहब शायरी क्या है, तो फ़िराक़ साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया. फ़िराक़ साहब ने कहा कि अगर आप शिव की तांडव करती हुई मूर्त को देखें तो आप देखेंगे कि शिव का अंग अंग तांडव कर रहा है, मगर शिव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है. ज़िंदगी भी हर पल तांडव कर रही है. इस हर पल तांडव करती ज़िंदगी के होठों पर हल्की सी जो मुस्कान है वही शायरी है. यहाँ पर इस दौड़ती भागती हाँपती कांपती ज़िंदगी के होठों पर लम्हा बलम्हा अपने कलम से, अपने फ़न से जो हल्की सी मुस्कान सजाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम आफ़ताब व महताब यहाँ बैठे हुए हैं. ये तमाम चाँद सूरज सितारे सब बैठे हुए हैं यहाँ पर. ये वो लोग हैं, उस्तादों में से किसी का शेर है संतोष साहब कि गुज़रो जो बाग़ से तो दुआ मांगते चलो, गुज़रो जो बाग़ से तो दुआ मांगते चलो, जिन पर खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे. तो ये संसार को जो खुश हैं, जिन पर जिम्मेदारियों का बोझ है, उसे हरा भरा देखना चाहते हैं. और ये बक़ौल फ़िराक़ साहब, बक़ौल जिगर साहब कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे. तो आप ज़ोरदार तालियां एक बार मेरे इन आफ़ताब व महताब के लिए बजा दीजिए. ये कुछ नहीं चाहते किसी से, ज़माने से कुछ नहीं चाहते हैं. आप देखते होंगे, आप में से भी बहुत सारे लोगों का तजुर्बा होगा, मुशाहिदा होगा कि इसमें भी जो लोग शायरी करते होंगे या जो अफसाने लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो समाज को, इस संसार को, इस दुनिया को अपनी बेहतरीन से बेहतरीन तख्लीक पेश करें. वो उससे कुछ मुआवजा नहीं चाहते हैं, कोई पैसा नहीं चाहते हैं, कोई धन दौलत नहीं चाहते हैं. आप देखते होंगे कि ये तमाम जो फ़नकार बैठे हुए हैं अपने एक शेर को, एक गज़ल को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाने के लिए ज़िंदगी के कितने कीमती औक़ात उसे दे देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ समाज के लिए. उससे कोई रिटर्न नहीं चाहते हैं. तो एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए कि आपसे बस यही मोहब्बत है जो इन्हें मिलती है. अब चंद शेर असल में देखिए, मुझे तो पहले से बहुत शर्मिंदा हूँ कि इतनी ताख़ीर हुई मुझे आने में. मुंबई का ट्रैफिक बता नहीं सकता हूँ मैं कि अगर आप वहाँ से कुरला से चलें यहाँ तक आने में बाय रोड क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं. तो बहरकैफ ताख़ीर हो गई, मैं चंद शेर पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ हुज़ूर आप लोगों से. अर्ज़ किया है कि हम तर्क मोहब्बत न किसी तौर करेंगे, तर्क करना छोड़ देना. हम तर्क मोहब्बत न किसी तौर करेंगे, हम तर्क मोहब्बत न किसी तौर करेंगे,
आता ही हमें क्या है कि कुछ और करेंगे। हम तर्क मोहब्बत न किसी तौर करेंगे, हम तर्क मोहब्बत न किसी तौर करेंगे, आता ही हमें क्या है कि कुछ और करेंगे। और एक शेर समाज फरमा ले हुजूर, एक और मतलब समाज फरमा ले कि कदम रुके हैं कहाँ पे आकर कि लम्हा लम्हा शुमार में है। कदम रुके हैं कहाँ पे आकर कि लम्हा लम्हा शुमार में है। मेरी तवक्को है बेठिकाना, तेरी तवक्को कतार में है। कदम रुके हैं कहाँ पे आकर कि लम्हा लम्हा शुमार में है। मेरी तवक्को है बेठिकाना, तेरी तवक्को कतार में है। और एक मतलब सुनते चलें हुजूर कि जो आपने फैलाया है, वो दिल्ली वाली आपने है, कि जो आपने फैलाया है वो जाल गलत है। जो आपने फैलाया है वो जाल गलत है। जो बात गलत है वो बहरहाल गलत है। जो आपने फैलाया है वो जाल गलत है। जो आपने फैलाया है वो जाल गलत है। जो बात गलत है वो बहरहाल गलत है। और चंद शेर देख लें हुजूर कि बादल नहीं छाए हैं कि बरसात नहीं है। बादल नहीं छाए हैं कि बरसात नहीं है, तुम आना न चाहो तो कोई बात नहीं है। बादल नहीं छाए हैं कि बरसात नहीं है, तुम आना न चाहो तो कोई बात नहीं है। और ले दे के इधर दिल ही से था मिलना मिलाना। ले दे के इधर दिल ही से था मिलना मिलाना, एक अरसे से उससे भी मुलाकात नहीं है। ले दे के इधर दिल ही से था मिलना मिलाना, एक अरसे से उससे भी मुलाकात नहीं है। और चंद शेर देख लें हुजूर कि एक तवाज़ुन को, एक बैलेंस को, एक तवाज़ुन को बिगाड़ा नहीं जा सकता है। एक तवाज़ुन को बिगाड़ा नहीं जा सकता है। घर किसी का हो उजाड़ा नहीं जा सकता है। एक तवाज़ुन को बिगाड़ा नहीं जा सकता है। घर किसी का हो उजाड़ा नहीं जा सकता है। और अपने बुज़ुर्गों से माज़रत के साथ शेर पेश कर रहा हूँ कि घर किसी का हो उजाड़ा नहीं जा सकता है। और दौरे मजनू की मोहब्बत में सहूलत थी बहुत। दौरे मजनू की मोहब्बत में सहूलत थी बहुत, अब गरेबान को फाड़ा नहीं जा सकता है। दौरे मजनू की मोहब्बत में सहूलत थी बहुत, अब गरेबान को फाड़ा नहीं जा सकता है। और जो सज़ा उसकी है दे दीजिए उसको एक दिन। जो सज़ा उसकी है दे दीजिए उसको एक दिन, रोज़ मुजरिम को लताड़ा नहीं जा सकता है। जो सज़ा उसकी हो दे दीजिए उसको एक दिन, रोज़ मुजरिम को लताड़ा नहीं जा सकता है। और गाड़ी कोई इसके लिए लानी होगी, और गाड़ी कोई इसके लिए लानी होगी। कार में इतना कबाड़ा नहीं जा सकता है। और गाड़ी कोई इसके लिए लानी होगी, और गाड़ी कोई इसके लिए लानी होगी। कार में इतना कबाड़ा नहीं जा सकता है। और गर्म जज्बात की आँच और है दरकार उबैद। गर्म जज्बात की आँच और है दरकार उबैद, इतनी गर्मी से तो जाड़ा नहीं जा सकता है। गर्म जज्बात की आँच और है दरकार उबैद, इतनी गर्मी से तो जाड़ा नहीं जा सकता है। चंद शेर और देख लें हुजूर। मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले जो यहाँ पे इतने मुअज़्ज़ज़ सामीन बैठे हुए हैं, श्रोता बैठे हुए हैं, उनकी नज़र रुबाई करता चलूँ, इनकी मोहब्बतों की नज़र, कि कुछ ज़िंदगी का हुस्न निखर जाता है, इस दिल से बड़ा बोझ उतर जाता है। कुछ ज़िंदगी का हुस्न निखर जाता है, इस दिल से बड़ा बोझ उतर जाता है। ऐ बेखुदी कुछ देर को आ जाया कर, आने से तेरे वक्त गुज़र जाता है। ऐ बेखुदी कुछ देर को आ जाया कर, आने से तेरे वक्त गुज़र जाता है। जब आप लोगों के लिए एक रुबाई पेश कर दी है तो अपने इन
चांद सितारों के लिए भी एक रुबाई पेश करता चलूँ कि हर बात में आहंग सा आ जाता है, एक वज़न, एक राइमिंग सी आ जाती है। हर बात में आहंग सा आ जाता है, एक तौर सा, एक ढंग सा आ जाता है। देखा है यही हमने रुखे महफिल पर, आने से तेरे रंग सा आ जाता है। देखा है यही हमने रुखे महफिल पर, आने से तेरे रंग सा आ जाता है। शेर सुनते चलिए हुजूर के चावड़ी की ये आज का ये मराठी उर्दू मुशायरा प्रज्ञा जी की कोशिशें और पद्मश्री पवार साहब के नाम से मान की याद में ये जो संस्था चल रही है उसका ये आयोजन, आप लोगों की इसमें शिरकत, मतलब पेश कर रहा हूँ हुजूर सुनिएगा। हरफ़े सवाल का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए आप, तलाश है, जुस्तजू है। शेर पेश करता हूँ कि हरफ़े सवाल वास्ता बनता चला गया, हरफ़े सवाल वास्ता बनता चला गया, फिर यूं हुआ कि रास्ता बनता चला गया। हरफ़े सवाल वास्ता बनता चला गया, फिर यूं हुआ कि रास्ता बनता चला गया। और शेख साहब, एक वाक़या हुआ कि मोहब्बत हुई हमें, एक वाक़या हुआ कि मोहब्बत हुई हमें, फिर वाक़े से वाक़या बनता चला गया। एक वाक़या हुआ कि मोहब्बत हुई हमें, एक वाक़या हुआ कि मोहब्बत हुई हमें, फिर वाक़े से वाक़या बनता चला गया। और हम रुक गए तो भीड़ सी राहों में लग गई, हम रुक गए तो भीड़ सी राहों में लग गई, हम चल पड़े तो काफ़िला बनता चला गया। हम रुक गए तो भीड़ सी राहों में लग गई, हम चल पड़े तो काफ़िला बनता चला गया। और जज्बात धीरे धीरे संवरते चले गए, जज्बात धीरे धीरे संवरते चले गए, दिल रफ्ता रफ्ता आईना बनता चला गया। जज्बात धीरे धीरे संवरते चले गए, दिल रफ्ता रफ्ता आईना बनता चला गया। और जाते जहाँ नहीं थे उबैद आज़म आज़मी, दलेब साहब, जाते जहाँ नहीं थे उबैद आज़म आज़मी, जाते जहाँ नहीं थे उबैद आज़म आज़मी, जाने लगे तो सिलसिला बनता चला गया। जाते जहाँ नहीं थे उबैद आज़म आज़मी, जाने लगे तो सिलसिला बनता चला गया। हरफ़े सवाल वास्ता बनता चला गया, फिर यूँ हुआ कि रास्ता बनता चला गया। और चंद शेर देख लें हुज़ूर कि खुशरंग पूरे मुल्क का जो हालात हैं आपके सामने हैं। खुशरंग कहते हैं अट्रैक्टिव को, और जाज़िब भी कहते हैं अट्रैक्टिव को, थोड़े से हल्के से मफ़हूम में फ़र्क के साथ, मानी में फ़र्क के साथ। कि खुशरंग नज़र आता है जाज़िब नहीं लगता, खुशरंग नज़र आता है जाज़िब नहीं लगता, खुशरंग नज़र आता है जाज़िब नहीं लगता, माहौल मेरे दिल से मुखातिब नहीं लगता। खुशरंग नज़र आता है जाज़िब नहीं लगता, माहौल मेरे दिल से मुखातिब नहीं लगता। और हुजूर आप लोगों से माज़रत के साथ कि मैं भी नहीं हर शेर में मौजूद ये सच है, मैं भी नहीं हर शेर में मौजूद ये सच है, गालिब भी हर एक शेर में गालिब नहीं लगता। मैं भी नहीं हर शेर में मौजूद ये सच है, मैं भी नहीं हर शेर में मौजूद ये सच है, गालिब भी हर एक शेर में गालिब नहीं लगता। शेर सुनिएगा हुजूर, हर गाम यानी हर कदम पर, हर गाम तेरे इश्क का इकरार है मैं हूँ, हर गाम तेरे इश्क का इकरार है मैं हूँ, जंजीर है जंजीर की झनकार है मैं हूँ। हर गाम तेरे इश्क का इकरार है मैं हूँ, जंजीर है जंजीर की झनकार है मैं हूँ। और हमारे कदम साहब भी तशरीफ़ रखते हैं हुजूर, देखिएगा कि हर गाम तेरे इश्क का इकरार है मैं हूँ, जंजीर है जंजीर की झनकार है मैं हूँ। ऐ ज़ीस्त जो सबसे बड़ी फ़नकार है तू है, ऐ ज़ीस्त जो सबसे बड़ी फ़नकार है तू है, और तुझसे बड़ा वो जो अदाकार है मैं हूँ। ऐ ज़ीस्त जो सबसे बड़ी फ़नकार है तू है, और तुझसे बड़ा वो जो अदाकार है मैं हूँ। शेर सुनिएगा हुजूर कि नई ज़मीन बनाने में वक्त लगता है, नई ज़मीन बनाने में, चावड़ी की नज़र करता हूँ ये मतलब कि नई ज़मीन बनाने में वक्त लगता है, इस आसमान तक आने में वक्त लगता है,
नई ज़मीन बनाने में वक्त लगता है, इस आसमान तक आने में वक्त लगता है, और अभी समेट न खुद को तू ऐ सदाए जुनू, किसी किसी को जगाने में वक्त लगता है। अभी समेट न खुद को तू ऐ सदा ज़्यादा अभी समेट न खुद को तू ऐ सदाए जुनू, किसी किसी को जगाने में वक्त लगता है, और किसी किसी की पहुँच दिल तलक भी होती है, किसी किसी को भुलाने में वक्त लगता है। किसी किसी की पहुंच दिल तलक भी होती है, किसी किसी को भुलाने में वक्त लगता है। और चंद शेर समाज फरमा लें हुजूर कि कोई किसी नज़र से इसे लूटता गया, चाहे दिल हो चाहे दिल्ली हो, दोनों की कहानी एक जैसी है कि कोई किसी नज़र से इसे लूटता गया, कोई किसी हुनर से इसे लूटता गया, कोई किसी नज़र से इसे लूटता गया, कोई किसी हुनर से इसे लूटता गया, और दिल के मामलात भी दिल्ली से कम नहीं, जो भी गया इधर से इसे लूटता गया। दिल के मामलात भी दिल्ली से कम नहीं, जो भी गया इधर से इसे लूटता गया। अब दिल्ली की बात आई, ये दो तीन शेर और समाप्त फरमा लें कि दीवार उठाने की तिजारत नहीं आई। एक शरीफ इंसान जैसे हमारे संतोष साहब हैं, बेचारे बैठे हुए हैं, कि दुनिया में बेचारे इस तरह के जहाँ भी लोग हैं वो कहीं भी रहेंगे अपनी शराफत के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे। कि दीवार उठाने, मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा कि दीवार उठाने की तिजारत नहीं आई, दीवार उठाने की तिजारत नहीं आई, दिल्ली में रहे और सियासत नहीं आई। दीवार उठाने की तिजारत नहीं आई, दीवार उठाने की तिजारत नहीं आई, दिल्ली में रहे और सियासत नहीं आई। और बिकने को तो दिल बिक गया बाजार में, लेकिन बिकने को तो दिल बिक गया बाजार में, लेकिन जो आप बताते थे वो कीमत नहीं आई है। बिकने को तो दिल बिक गया, आधा 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 बिकने को तो दिल बिक गया बाजार में, लेकिन जो आप बताते थे वो कीमत नहीं आई, जो आप बताते थे वो कीमत नहीं आई। और शेर देख लें हुजूर के, दिल जिसका मोहब्बत में गिरफ्तार रहा है, दिल जिसका मोहब्बत में गिरफ्तार रहा है, वो मेरी मदद के लिए तैयार रहा है। दिल जिसका मोहब्बत में गिरफ्तार रहा है, वो मेरी मदद के लिए तैयार रहा है। और आगाज़ मोहब्बत का फसाना भी था दिलचस्प, आगाज़ मोहब्बत का फसाना भी था दिलचस्प, बर्बादी का किस्सा भी मज़ेदार रहा है। आगाज़ मोहब्बत का फसाना भी था दिलचस्प, आगाज़ मोहब्बत का फसाना भी था दिलचस्प, बर्बादी का किस्सा भी मज़ेदार रहा है। और ये चंद शेर देख लें कि वज़ा कहते हैं रख रखाव को, कि ऐ वज़ा यहाँ पाँव का धरना नहीं अच्छा, ऐ वज़ा यहाँ पाँव का धरना नहीं अच्छा, उतरे हुए दरिया में उतरना नहीं अच्छा। ऐ वज़ा यहाँ पाँव का धरना नहीं अच्छा, उतरे हुए दरिया में उतरना नहीं अच्छा। हसास कहते हैं सेंसिटिव को कि दिल में न रुको ख्वाहिशो तेज़ी से गुज़र जाओ, दिल में न रुको ख्वाहिशो तेज़ी से गुज़र जाओ, हसास इलाके में ठहरना नहीं अच्छा। दिल में न रुको ख्वाहिशो तेज़ी से गुज़र जाओ, हसास इलाके में ठहरना नहीं अच्छा। और जिस राह में हो टूटे हुए ख्वाबों की किरचें, जिस राह में हो टूटे हुए ख्वाबों की किरचें, उस राह से यादों का गुज़रना नहीं अच्छा। जिस राह में हो टूटे हुए ख्वाबों की किरचें, उस राह से यादों का गुज़रना नहीं अच्छा। और वो दार हो दरबार हो मख्तल हो कि महबस, वो दार हो दरबार हो मख्तल हो कि महबस, डरना जहाँ बेकार है डरना नहीं अच्छा। वो दार हो दरबार हो मख्तल हो कि महबस, डरना जहाँ बेकार है डरना नहीं अच्छा। शेर सुन ले हुजूर कि हो न मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, जो भी बड़ा होगा वो आजमाया भी बहुत जाएगा। ये सब तजर्बाकार लोग बैठे हैं यहाँ पर, इसमें बहुत सारे लोग होंगे कि हो न मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, हो न मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइब भी बड़े आते हैं। हो न मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, हो न मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइब भी बड़े आते हैं। और हट हमारी भी नहीं जाती है जाते जाते, वो भी जब आते हैं एक जिद पे अड़े आते हैं। हट हमारी भी नहीं जाती है जाते जाते, वो भी जब आते हैं एक जिद पे अड़े आते हैं। और आप आए हैं तो कह सकते हैं कहने वाले, आप आए हैं
तो कह सकते हैं कहने वाले, बड़े लोगों के यहाँ लोग बड़े आते हैं। आप आए हैं तो कह सकते हैं कहने वाले, बड़े लोगों के यहाँ लोग बड़े आते हैं। बस थोड़े से शेर और उसके बाद जो है आपकी ज़हमतें तमाम। कि बाहोश बहुत कम है, नादान ज़्यादा हैं। बाहोश बहुत कम है, नादान ज़्यादा हैं। दुनिया की तबाही के इम्कान ज़्यादा हैं। और दिल जोड़ने वाले भी मोहसिन है मेरे, लेकिन मोहसिन कहते हैं एहसान करने वाले को, कि दिल जोड़ने वाले भी मोहसिन है मेरे, लेकिन दिल तोड़ने वालों के एहसान ज़्यादा हैं। दिल जोड़ने वाले भी मोहसिन है मेरे, लेकिन दिल तोड़ने वालों के एहसान ज़्यादा हैं। बस एक आखिर में गज़ल पेश करके इजाज़त चाहूँगा, जो दिलीप साहब ने याद दिलाया कि बुरी बात है। ये गज़ल मैंने कुछ आज से लगभग 30 साल पहले कही होगी। अब गज़ल कैसी है आप इसका फ़ैसला आपके ज़िम्मे है। मैंने कोशिश की थी कि भाई छोटे मीटर में आमतौर पे शायरी की जाती है, छोटी बहर में की जाती है, मीटर को 3-4 गुना 5 गुना बढ़ा दें तो कैसी लगेगी गज़ल। सुनिएगा, मेरी कोशिश है, फ़ैसला तो आपके हाथ में है। कि थोड़े मुश्किल अल्फाज आ गए हैं, बहरहाल उसे दरगुजर कर दीजिएगा, जितना समझ सके उतनी की दाद दे दीजिएगा। कि रह गुज़र अभी वो मैं जब आया तो आप गज़ल पढ़ रहे थे, उसमें बिस्मिल और इस तरह के बहुत सारे अल्फाज आए। अब इस तरह के अल्फाज तो उर्दू वाले भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, है ना। वाकई बहुत अच्छी उर्दू यहाँ पे मैंने सुनी, ख़ास तौर से भी मराठी वालों से। तो एक बार ज़ोरदार तालियाँ मेरे इन शायरों के लिए। देखिए ज़बान की हिफाजत कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या लोग कर रहे हैं। मतलब पेश कर रहा हूँ हुज़ूर कि रह गुज़र चाराजू चारागर वक्त से पेशतर हो गए बेखबर। सुना है मुस्तक़र अल-अमा अल-हज़र, दर्द दिल को बढ़ाना बुरी बात है। रह गुज़र चाराजू चारागर वक्त से पेशतर हो गए बेखबर। सुना है मुस्तक़र अल-अमा अल-हज़र, दर्द दिल को बढ़ाना बुरी बात है। आज़माइश की ख्वाहिश है तुझको अगर आज़मा तू ज़माने को शामो सहर। ए मेरे हम सफ़र अहले दिल को मगर इस कदर आज़माना बुरी बात है। ए मेरे हम सफ़र, लेकिन जिस तरह से मैंने सुनाया और आपने सुना इस तरह से भी सुनना बुरी बात है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि रह गुज़र चाराजू चारागर वक्त से पेशतर हो गए बेखबर। सुना है मुस्तक़र अल-अमा अल-हज़र, दर्द दिल को बढ़ाना बुरी बात है। आज़माइश की ख्वाहिश है तुझको अगर आज़मा तू ज़माने को शामो सहर। ए मेरे हम सफ़र अहले दिल को मगर इस कदर आज़माना बुरी बात है। और शेर सुनिएगा हुज़ूर के मुस्तकिल नाज तेरा मुखिल जुस्तजू बदगुमा ज़िंदगी मुश्तइल। शौक़ की दास्तां दर्द पर मुश्तमिल हर तमन्नाए दिल मुज़महिल। मुस्तकिल नाज तेरा मुखिल जुस्तजू बदगुमा ज़िंदगी मुश्तइल। शौक़ की दास्तां दर्द पर मुश्तमिल हर तमन्नाए दिल मुज़महिल। हुस्न है मुनफसिल खुद को रख मोतदिल, हो न जाए ये दिल मुनफ़इल। रौनक़ आबो गिला के हमसे भी मिल बेसबब रूठ जाना बुरी बात है। रौनक़ आबो गिला के हमसे भी मिल बेसबब रूठ जाना बुरी बात है। और शेर समात फरमाइएगा हुज़ूर, खौफज़दा होने की बात नहीं है, और सुनते रहिए कि शाद व नाशाद भी। एक बार क्या हुआ, जब इससे पहले शिवसेना की हुकूमत थी 97-98 में, तो दादर में साहित्य अकेडमी का वो होता था, छोटा सा कवि सम्मेलन होता था। तो उसमें एक बार मुझे बुलाया गया, तो आमतौर पे उसमें 30-35 लोग हुआ करते थे उस कवि सम्मेलन में। 4 भाषा कवि बुलाए जाते थे उसमें, उर्दू, हिंदी, मराठी और गुजराती के। तो जिस दिन हम लोगों को बुलाया गया, इत्तेफाक से उस दिन शिवसेना की कोई रैली थी और रैली कुछ जल्दी ख़त्म हो गई, तो झंडा डंडा लिए वो सब लोग उसी हॉल में आ गए। अब वो शायरों की खैरियत नहीं थी उस दिन, तो मैंने वो गज़ल पढ़ी उसमें, उस मुशायरे में, तो उन्होंने खूब दाद दी। और मुशायरा ख़त्म हुआ तो उन्होंने बुलाया मुझे इधर। मैं कहा अरे बाबा खैरियत नहीं है। तो बोला बेटू देख, तूने जो पढ़ा अपनी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसका जो रिदम था ना, बहुत मज़ा दिया। बोला चलो इज़्ज़त बच गई यार। तो बस खाली आप लोग जो है, हाँ बैलेंस देखिए, बैलेंस खाली बस।
कि मुस्तकिल मुस्तकिल नाज तेरा मुखिल जुस्तजू बदगुमा ज़िंदगी मुश्तइल शौक़ की दास्तां दर्द पर मुश्तमिल हर तमन्नाए दिल मुज़महिल मुज़महिल हुस्न है मुनफसिल ख़ुद को रख मोतदिल हो न जाए ये दिल मुनफ़इल मुनफ़इल रौनक़ आबो गिला के हमसे भी मिल बेसबब रूठ जाना बुरी बात है। और शेर सुनिएगा हुज़ूर, शाद ना शाद भी सैदो सयाद भी फ़ख्र अजदाद भी कैस फरहाद भी खाना आबाद भी खाना बर्बाद भी तेरी चाहत में हम जैसे आज़ाद भी शादो ना शाद भी सैदो सयाद भी फ़ख्र अजदाद भी कैस फरहाद भी खाना आबाद भी खाना बर्बाद भी तेरी चाहत में हम जैसे आज़ाद भी दे दिया कर वफ़ाओं की कुछ दाद भी सुन लिया कर कभी दिल की फरियाद भी कर लिया कर घड़ी दो घड़ी याद भी इस तरह भूल जाना बुरी बात है। कर लिया कर घड़ी दो घड़ी याद भी इस तरह भूल जाना बुरी बात है। और ये शेर मैं स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही मौजूद शोराए कराम की नज़र करता हूँ कि रज़्म भी हैं हमी बज़्म भी हैं हमी रज़्म भी हैं हमी बज़्म भी हैं हमी क़ल्ब भी हैं हमी चश्म भी हैं हमी शौक़ भी हैं हमी अज़्म भी हैं हमी नस्र भी हैं हमी नज़्म भी है हमी रज़्म भी हैं हमी बज़्म भी हैं हमी क़ल्ब भी हैं हमी चश्म भी हैं हमी शौक़ भी हैं हमी अज़्म भी हैं हमी नस्र भी हैं हमी नज़्म भी हैं हमी ख़ास भी हैं हमी आम भी हैं हमी सुबह भी हैं हमी शाम भी हैं हमी फिर गिरफ़्तार आलाम भी हैं हमी हमसे आँखें चुराना बुरी बात है। फिर गिरफ़्तार आलाम भी है हमी फिर गिरफ़्तार आलाम भी है हमी हमसे आँखें चुराना बुरी बात है। और मक़ता हाज़िर ख़िदमत है, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम कि मुंतखब 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 साहिबान लक़ब मुस्तहब मुस्तहब ख़ासवाली नसब बेअदब बाअदब बेग़ज़ब बाग़ज़ब सरबकफ़ जाँ बलब पूछते हैं ये सब। मुंतखब मुंतखब साहिबान लक़ब मुस्तहब मुस्तहब ख़ासवाली नसब बेअदब बाअदब बेग़ज़ब बाग़ज़ब सरबकफ़ जाँ बलब पूछते हैं ये सब। गम है क्या रोज़ो शब क्या है शौक़ो तलब कोई रोता है कब बेसबब बेसबब खोलिए अपने लब है उबैद आज़म अब दिल के गम को छुपाना बुरी बात है। मी कोल्हापूरहून आलो आणि चावडी आणि तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद यासाठी मानतो की पहिल्यांदाच कविता वाचण्यासाठी उभा राहणं आणि तेही इतक्या चांगल्या उपक्रमाच्या निमित्तानं हे बरं आहे। म्हणजे कोल्हापूरकडं लई भारी झालं काम असं मला जाऊन उद्या सकाळी सांगता येतं। म्हणजे ईदची इतकी असहिष्णुतेनं भरलेल्या गोंधळामधले प्रेमाची ईदी या निमित्तानं मिळाली हे मोठं आहे। त्यामुळं मी गझल नाही आहे, म्हणजे मी खूपच छोटा या सगळ्या प्रकारात, पण मला जे बोलायचं आहे कवितेच्या किंवा गझलेच्या निमित्तानं ते बोलण्याचा प्रयत्न करतो। वेळीची मर्यादा राखत 2 कविता मी सादर करतो। आता इर्षाद आला की मग गझल आली पाहिजे आणि कविता तर माझी अशीच मी लिहिण्याचा प्रयत्न केला आहे। तुझ्या आवडीचे ऋतू पावसाळी तुझ्या आवडीचे ऋतू पावसाळी तुला सोसवेना उन्हाची झळाळी तुला सोसवेना उन्हाची झळाळी तुझ्या आवडीचे ऋतू पावसाळी तुला पाहणे हाच उत्सव निराळा नको ईद नाताळ दसरा दिवाळी। परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी बघण्या पाहण्याच्या दूर गेलेल्या आहेत, कारण इर्शाद नजीब जुनेद अखलाक चाललेले आहेत बाहेर आणि अशा ईदला त्यांच्या घरातली ईद कशी असेल असं म्हणून एक कविता येते। तुम हात न उठाओ तुम हात न उठाओ पत्थर न फेंको लाठी काठी हथियार न लो तुम हाथ न उठाओ चिल्लाओ भी मत डरो डर से बैठे रहो चुपचाप रहो खामोश रहो तुम कुछ न करो उनको आने दो वे आएंगे रास्ता रोकेंगे गालियाँ बकेंगे चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे दुकान मकान फूकेंगे प्रार्थना स्थलों पर पथराव होगा होने दो प्रार्थना स्थलों पर पथराव होगा होने दो जलाने दो उन्हें तुम्हारा ख्वाब सपने हकीकत यही है तुम हाथ न उठाओ हकीकत यही है तुम्हें मिटाया जाएगा हकीकत यही है तुम्हें मिटाया जाएगा बाकायदा सरेआम तुम्हें मारा जाएगा मारने वाले वीर हैं ये नए हिंदुस्तान की तस्वीर है तुम तकदीर पर मातम मनाओ हाथ न उठाओ तुम तकदीर पर मातम मनाओ कौमी यकजहती के तराने गाओ
गंगा जमुना में डूबने नहीं देंगे, सहिष्णुता तहजीब के सिर्फ गीत गाओ, तुम हाथ न उठाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं किसी भी तरह के आक्रोश का, तुम्हें कोई हक नहीं किसी भी तरह के आक्रोश का, तुम डरे सहमे बेजुबान जानवर हो, तुम डरे सहमे बेजुबान जानवर हो, जिसमें भरा हुआ है सब्र लबालब, जिसमें भरा हुआ है सब्र लबालब, तुम सब्र करो और कर भी क्या सकते हो, तुम हाथ न उठाओ, तुम दुआ में रोते रहो यकीन पे मरते रहो, तुम दुआओं में रोते रहो यकीन पे मरते रहो, पानी शरबत पिलाते जिंदा लाश बनते रहो, भरोसा मत तोड़ो, मिट्टी को रुसवा न करो, गीला शिकवा न करो, चुपचाप खामोश रहो, मरो सालो मरो, हाथ न उठाओ। बिहार, बंगाल या दिल्ली, कोई भी मोहल्ला हो या गली, जहां मिले जिस जगह बेकब्र बेखबर लेट जाओ, मरो हाथ न उठाओ, बस मरो, जल्दी खत्म करो, इंसानियत का मातम करो। गजल येते 4 ओळी, बड़ा शोर है मजहबी समझौते पक्के हैं, बड़ा शोर है मजहबी समझौते पक्के हैं, अदब से पेश आओ साहिल ये दरिंदे अच्छे हैं, नेकी अकेले की मिल्कियत है मिलाओ, नेकी अकेले की मिल्कियत है मिलाओ, चलो सबके लिए दुआ करो हाथ उठाओ, चलो सबके लिए दुआ करो हाथ उठाओ। चला मग ओपनर बॅट्समननी सलग 2 कविता घ्यायच्या। दुसरी कविता घेतोय 4 ओळींची। दिवसांना फुटलेत पंख, दिवसाला किंवा दिवसांना फुटलेत पंख, रात्रींना आलेत पाय, दिवसांना फुटलेत पंख, रात्रींना आलेत पाय, बाभळीला येतोय बहर, कमळ प्रसवते जहर, बाभळीला येतोय बहर, कमळ प्रसवते जहर, तू आणि मी 2च प्रहर, बाकी शून्य उद्ध्वस्त नगर। मग परवाच्या दंगलीत इतकेच घडले, मग परवाच्या दंगलीत इतकेच घडले, पुन्हा सहिष्णुतेचे जनाजे उठले, परवाच्या दंगलीत इतकेच घडले, सहिष्णुतेचे जनाजे उठले, गोबेल्सने गच्च बाळसे धरले, हिटलरी लोक जिवंत जाहले। माझ्या मते 4 मिनिटांची वेळ असेल तर मी शेवटची, ठीक आहे, ही शेवटचीच कविता आहे। इतकंच मटेरियल कोल्हापूरहून पार्सल आणलं आहे, याच्यानंतर मोबाईलमध्ये काही नाही आहे। कवितेचं शीर्षक नाही आहे, कारण कुठलंही नाव ठेवायला साहिल शेख असणं म्हणजे कबीर नंतर म्हणजे नाव बदलावं का, आपलं आडनाव बदलावं का, ह्या भीतीतून जेव्हा शेख बाजूला ठेवतो तेव्हा त्यातला कबीराचा गंध देण्याचा प्रयत्न आहे। स्वहत्येचे सामूहिक डिसिजन, स्वहत्येचे सामूहिक डिसिजन, सिजनेबल लेबलं मिरवणाऱ्या सहिष्णुतेच्या मंगल मैफिली, सिजनेबल लेबल मिरवणाऱ्या सहिष्णुतेच्या मंगल मैफिली, प्रायव्हेट ट्रस्टीच्या अविश्वासू चळवळी, डाव्या उजव्या मधल्या, प्रायव्हेट ट्रस्टीच्या अविश्वासू चळवळी, सुप्तपणे वाहणारा भयप्रवाह, याच प्रवाहात द्वेषाला आलीये जाग, अस्मितेला फुटलेत भाले, तेव्हा नीज म्हणाली रफ्या सल्याला, महिरू खैरूला, जेबून निसाला, ऐकत चला रे जरा, जपतप करा, कर भरा, खुशीसारखे मरा, मेमरी लॉस म्हणून शिरखुर्मा बिर्याणी करा, मंदिर वही बनेगा, साला जरा धीर धरा, काळ काळा आहे अल्लाह देखेगा, बंदर मदारी हुए तो मुसलमान नाचेगा, नाच रे पोरा, नाच रे पोरा नाच, नाच रे पोरा लोकशाहीच्या अंगणात, नाच रे पोरा नाच, काळा काळा वर्तमान शिजला रे, रक्तात मोहसीन भिजला रे, आता तुझा नंबर, काळा काळा वर्तमान शिजला रे, रक्तात मोहसीन भिजला रे, आता तुझा नंबर, नजीबच्या नंतर अखलाकच्या दारात नाच, नाच रे पोरा नाच, तलवार धार उरली रे, तलवार धार उरली रे,
प्रतीके मस्ती जिरली रे, दंग्यात नाहू इक्बाल गाऊ, करून मातम नाच, नाच रे पोरा नाच. सहिष्णुतेचा रामराम आला रे, सहिष्णुतेचा रामराम आला रे, तुझ्याच हक्कांचा घपला रे. संविधान छान आनंद विधान, ध्रुवीकरणातला जाच, नाच रे पोरा नाच. नाच रे पोरा नाच, बहुजनी तोऱ्यात नाच. तू तळाशी तुझ्या मुळाची, सनातनी कावा वाच. कचकचित काचा हिंदुस्थानी ढाचा, पाचरवर पाचर, गायब आहे सच्चर, बनारसी तहेजीब वाच. नाच रे पोरा नाच, कुठेही नाच कसाही नाच, उगाचच नाच, मुफलिसीच्या डबक्यात साच. नाच रे नाच, मोहल्ल्यात नाच, फाळणीचा दंगा की बाबरीचा प्लॅन, गुजरातची कत्तल आणि मुंबईचा डॉन, समजून इशारा नाच. नाच रे पोरा नाच, नाच रे सलम्या नाच, नाच रे हमद्या नाच, नाच ग आसिफा नाच, नाच रे नजीब नाच. पिकेतला अमीर भारतचा सलमान, तब्बूचा हैदर, घोटाळ्यातला अझर, पुन्हा शाहरुख खान, मग निदा जावेदा, सफदर मंटोला टाच. नाच रे पोरा नाच, जळीस्थळी काष्टी पाशाणी, वाजव पिपाणी, एकतेची गाणी, रहमान जुबानी, भारत हमको जान से प्यारा है, किंवा शेवटी जय हो म्हणत नाच. नाच रे पोरा नाच, नाच रे पोरा नाच. त्यामुळं पहिली बायटिंग दिल्यानंतरच मला हे आलेलं होतं की इतक्या चांगल्या मैफिलीत असा खडा पडायला नको माझ्या सुरुवातीनं. त्यामुळे त्या खड्याला बाजूला करत परत एक शायर 4 लाईन देतो आणि संपवतो की गर जुबान के साथ कान हो तो सब कुछ है, गर जुबान के साथ कान हो तो सब कुछ है, गर दिल के साथ ईमान हो तो सब कुछ है, जो भी हो चाहे किसी भी मजहब को मानने वाला. गर जुबान के साथ कान हो तो सब कुछ है, गर दिल के साथ ईमान हो तो सब कुछ है, जो भी हो चाहे किसी भी मजहब को मानने वाला, वो शख्स गर इंसान है तो सब कुछ है. एक शख्स बेनवा है, होठों पे मुस्कुराहट का दर्द लाडवा है. तारुफ मेरा है आसान, एक शख्स बेनवा है, होठों पे मुस्कुराहट का दर्द लाडवा है. आंखों में नज्म होगी, आंखों में नज्म होगी, अनहद की धुन में भी, अनहद होगी, अनहद की धुन में भी. अनहद म्हणजे ज्ञानेश्वरांच्या अनुभवाचा हल्लरू राशी वगैरे ज्ञानेश्वरी आहे तो अनाहत नाम. आंखों में नज्म होगी, अनहद की धुन में भीगी, उसमें न खोज मतलब, अल्फाज तो हवा है. क्या बात, क्या बात, तारुफ मेरा है आसान, अपनी समझ मिटाकर उसकी जुबान समझना, अपनी समझ मिटाकर उसकी जुबान समझना. उसने कही न दिल की ये गिला ही ना रहा है. क्या बात, क्या बात. अपनी समझ मिटाकर उसकी जुबान समझना, उसने कही न दिल की ये गिला ही ना रहा है. एक पल नजर मिलाना, एक पल नजर मिलाना, एक पल पिघल भी जाना, फिर से तुम्हारा होना ताहश्र इंतवा है. एक पल नजर मिलाना, एक पल पिघल भी जाना, फिर से तुम्हारा होना ताहश्र इंतवा है. तारुफ मेरा है आसान, एक शख्स बेनवा है. क्या बात. गम हो दिल में या मसरत, गम हो दिल में या मसरत, आंख तो नम है नहीं. गम हो दिल में या मसरत, आंख तो नम है नहीं. जो जले लब गा सके ऐसा तरन्नुम है. वाह वाह. आई गम हो दिल में या मसरत, आंख तो नम है नहीं, जो जले लब गा सके ऐसा तरन्नुम है नहीं. वाह वाह वाह. हम जवानी में खुशी से चल दिए ओढ़े कफन. वाह वाह. हम जवानी में खुशी से चल दिए ओढ़े कफन, अब बनाए पीर हमको, पीरों में नजरा, अब बनाए पीर हमको, वक्त में दम है नहीं. हम जवानी में खुशी से चल दिए ओढ़े कफन,
अब बनाए पीर हमको वक्त में दम है नहीं। जिंदगी की राह धुंधलाता रहा गम का धुआं, जिंदगी की राह धुंधलाता रहा गम का धुआं, जो उठा दिल से धुआं तो अब कहीं गम है नहीं। जानते हैं हम नहीं काबिल शफाअत के लिए, जानते हैं हम नहीं काबिल शफाअत के लिए, पर करे शामिल हमें ऐसा जहन्नुम है नहीं। ना कोई पहचान दर्द, ना कोई पहचान दर्द और ना कहीं अपना हकीम, ना कोई पहचान दर्द और ना कहीं अपना हकीम, जो पसे मर मृत्युनंतर, जो पसे मर हो असर ऐसा तो मरहम है नहीं। एक तुम ही तो नहीं जिसको रही है जुस्तजू, एक तुम ही तो नहीं जिसको रही है जुस्तजू, हमको ढूंढे है जमाना, हाँ मगर हम है नहीं। हमको ढूंढे है जमाना, मगर हम है। मी प्रयोग इथेही करत असतो, कवितेमध्ये करत असतो. संस्कृतमध्ये एक धृतविलंबित नावाचं एक प्रयोग आहे. मराठीत त्याचे वापरलं जातं, उर्दूमध्ये मला ते कुठे सापडलं नाही. म्हणजे धृतविलंबित उर्दूमध्ये आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्याच्या आशयाची मला आहे ते वेगळे. रात्र संपत आली, आता पहाट होणार आहे आणि ही रात्र थांबू शकत नाही, आता पहाट होणारच. क्षमा हो गई है जलकर करा, क्षमा हो गई है जलकर कला, सुबह सी कोई बूंदे उठी हवा, शब नहीं है रुकी तू मना भी कर, शब नहीं है रुकी तू मना भी कर, शपथ देगा उठी कब किस तरह, जुल्मतों के खुदा, जुल्मतों के खुदा अब मान भी रहमतें हैं तेरी सब बढ़कर, जुल्मतों के खुदा अब मान भी रहमतें हैं तेरी सब बरतरफ, कुछ इबादत के अरमान रख है मजलूम खड़े अब सर्व का. हे रंजले गांजले लोक आता 12,000 शीख घेऊन उभे आहेत, त्यांच्याकडून भक्तीची अपेक्षा करू नको. जुल्मतों के खुदा अब मान भी रहमतें हैं तेरी सब बरतरफ, कुछ इबादत के अरमान रख है मजलूम खड़े अब सर्व का. शरफ ने जो दबा के रखे सवाल, शरफ ने जो दबा के रखे सवाल, सूरज ने निकले खुद साफ बसा. आणि ही क्रांती कोणामुळे होते, कोणी आकाशातून प्रेषित आलाय का तर नाही, या मातीतलेच बंद पडे. फलक का कोई मुरसल है नहीं, फलक का कोई मुरसल है नहीं, खुद से काफिर मस्त लगन मिला, खुद से काफिर मस्त लगन मिला. वाह वाह वाह. येता तुम पर तुझे तुम पुन्हा काही पुढे येता तुम पर तुझे तुम पुन्हा काही पुढे माझे अंगण शाबदत्त करुणी साडीच पोमिळ. वाह. थोडे का तुझला पडे वन कसे नाकारते या फुला, थोडे का तुझला पडे वन कसे नाकारते या फुला, माझी शुष्क कठोर कोंझळ कशी सोसेल राणी तुला. उजाड मरुभूवरी रसिक पोघळावे ऋतू, असेच दगडा तुम्ही घडविले सकाळी ऋतू. उजाड मरुभूवरी रसिक पोघळावे ऋतू, असेच दगडा तुम्ही घडविले सकाळी ऋतू. सखे गजनी राणीचा तळतळाट होता बरा, छळे नजरता तुझा क्षणिक भासहा बरा. मना सज्जनांनी तू अनागवी, मना सज्जनांनी तू अनागवी, जरी गाजले तसे वागवी. तुम्हीही तुझा घास काढून न्यावा, कधी वाटले का तुला सोडला. मना चंदनाचा तुवा रंग झाला, मना चंदनाचा तुवा रंग झाला,
शिला तिची वाळली पोखरे चंदन. राखणारा रमजान मास आहे, मुस्लिम बांधवांचा रमजान श्वास आहे. पावित्र्य राखणारा रमजान मास आहे, मुस्लिम बांधवांचा रमजान श्वास आहे. रोजा कबूल होता शांती मनास मिळते, रोजा कबूल होता शांती मनास मिळते. अल्लास जोडणारा, अल्लास जोडणारा सुंदर प्रवास आहे, मुस्लिम बांधवांचा रमजान श्वास आहे. फितरा जकात द्यावी पदरात पुण्य घ्यावे, फितरा जकात द्यावी पदरात पुण्य घ्यावे. गरजूस हात देणे, गरजूस हात देणे माझा प्रयास आहे, मुस्लिम बांधवांचा रमजान श्वास आहे. शिकवण कुराण देतो जगणे कसे असावे, शिकवण कुराण देतो जगणे कसे असावे. नेकी इबादतीचा, नेकी इबादतीचा सर्वोच्च ध्यास आहे, मुस्लिम बांधवांचा रमजान श्वास आहे. कोणी न भाव देतो चंद्रास रोजच्या त्या, कोणी न भाव देतो चंद्रास रोजच्या त्या. त्याचेच आज दर्शन, त्याचेच आज दर्शन सर्वात खास आहे, मुस्लिम बांधवांचा रमजान श्वास आहे. सुग्रास जेवणाची हमखास मेजवानी, सुग्रास जेवणाची हमखास मेजवानी. चवदार शेवयांचा, चवदार शेवयांचा घरभर सुवास आहे, मुस्लिम बांधवांचा रमजान श्वास आहे. मग ते का शेर बघा. इद्दीस मागण्याची आहे प्रथा शबाना, इद्दीस मागण्याची आहे प्रथा शबाना. सर्रास बालकांचा तो अट्टहास आहे, मुस्लिम बांधवांचा रमजान श्वास आहे. पावित्र्य राखणारा रमजान मास आहे, मुस्लिम बांधवांचा रमजान श्वास आहे. थँक्यू. एक छोटीशी गझल घेते. टाळले का आपल्यांनी मालमत्ता वाटल्यावर, टाळले का आपल्यांनी मालमत्ता वाटल्यावर. अर्थ कळला जीवनाचा मोहमाया त्यागल्यावर. प्रेम देता प्रेम मिळते द्वेष मत्सर दूर होतो, प्रेम देता प्रेम मिळते द्वेष मत्सर दूर होतो. मान हृदयातून मिळतो मन कुणाचे जिंकल्यावर. अर्थ कळला जीवनाचा मोहमाया त्यागल्यावर. ना कदर केली कधी तू अंतरीच्या भावनेची, ना कदर केली कधी तू अंतरीच्या भावनेची. कोंडमारा होत गेला एकटेपण सोसल्यावर. अर्थ कळला जीवनाचा मोहमाया त्यागल्यावर. धूर्त खोटा रोज कोणी एकमेकांना फसवतो, धूर्त खोटा रोज कोणी एकमेकांना फसवतो. पुण्य मिळते का कधी हो, पुण्य मिळते का कधी हो एक डुबकी मारल्यावर. अर्थ कळला जीवनाचा मोहमाया त्यागल्यावर. शून्य हाती राहिलेले पाहिले माझेच मीही, शून्य हाती राहिलेले पाहिले माझेच मीही.
दोन दगडावर उगाचच हात होते ठेवल्यावर, दोन दगडावर उगाचच हात होते ठेवल्यावर, अर्थ कळला जीवनाचा मोहमाया त्यागल्यावर. धन्यवाद. सुखासारखा दुःखाचा सत्कार करूया. ही तरीही गझल दिलीपलाही माहीत असेल. आपण तरीमध्ये शेख साहेब पण आहेत. तरीही गझल एक ओळ दिली जाते आणि त्याच्यावर मग प्रत्येक शायरने त्याच्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहायचं. ते आम्हाला अशी ही ओळ दिली होती. सुखासारखा दुःखाचा सत्कार करूया, फुलांसारखी खुडून वेदना हार करूया. सुखासारखा दुःखाचा सत्कार करूया, फुलांसारखी खुडून वेदना हार करूया. बंद करा ही लुटूपुटूची फुका लढाई, बंद करा ही लुटूपुटूची फुका लढाई. जिथे पाहिजे तिथेच आता वार करूया. बंद करा ही लुटूपुटूची फुका लढाई, जिथे पाहिजे तिथेच आता वार करूया. सुखासारखा दुःखाचा सत्कार करूया. आणि गझल अशी आहे, मी शोध सुखाचा घ्याया आयुष्य गमावून बसलो. मी शोध सुखाचा घ्याया आयुष्य गमावून बसलो. गर्दीत जगाच्या मिसळून मी मलाच हरवून बसलो. मी शोध सुखाचा घ्याया आयुष्य गमावून बसलो. गर्दीत जगाच्या मिसळून मी मलाच हरवून बसलो. तू घेच खरोखर माझ्या प्रेमाची सत्व परीक्षा, तू घेच खरोखर माझ्या प्रेमाची सत्व परीक्षा. ही आग कशी हृदयाशी मी घट्ट लपेटून बसलो. तू घेच खरोखर माझ्या प्रेमाची सत्व परीक्षा. ही आग कशी हृदयाशी मी घट्ट लपेटून बसलो. मी शोध सुखाचा घ्याया आयुष्य गमावून बसलो. सगळेच ऋतूही तेव्हा मध्ये टाळून गेले होते, सगळेच ऋतूही तेव्हा मध्ये टाळून गेले होते. आताच कुठे जगणे मी अश्रुत सुखावून बसलो. सगळेच ऋतूही तेव्हा मध्ये टाळून गेले होते. आताच कुठे जगणे मी अश्रुत सुखावून बसलो. आणि साऱ्याच सुखाने कोठे माणूस सुखावून जातो. साऱ्याच सुखाने कोठे माणूस सुखावून जातो. दुःखात मात्र मी माझ्या जगण्याला सजवून बसलो. मी शोध सुखाचा घ्याया आयुष्य गमावून बसलो. आणि शेवटचा शेर असा आहे, जाणार कुठे मी सांगा वस्तीतून बेमान्यांच्या, जाणार कुठे मी सांगा वस्तीतून बेमान्यांच्या. ही दलदल माझ्या भोवती मी पुरता जखडून बसलो. जाणार कुठे मी सांगा वस्तीतून बेमान्यांच्या. ही दलदल माझ्या भोवती मी पुरता जखडून बसलो. मी शोध सुखाचा घ्याया आयुष्य गमावून बसलो. गर्दीत जगाच्या मिसळून मी मलाच हरवून बसलो. अंतरीच्या गुज गोष्टी सांगणे टाळून गेली, अंतरीच्या गुज गोष्टी सांगणे टाळून गेली. जिंदगी माझी अशी भवसागरी सोडून गेली. अंतरीच्या गुज गोष्टी सांगणे टाळून गेली. जिंदगी माझी अशी भवसागरी सोडून गेली. पाहिली त्याने कुठे माझ्या उरातील तप्त ज्वाला, पाहिली त्यांनी कुठे माझ्या उरातील तप्त ज्वाला. यार हो साधीच होती आग जी जाळून गेली. अंतरीच्या गुज गोष्टी सांगणे टाळून गेली. आणि म्हणून या जगण्याला भर चौकात निलाम करावे, या जगण्याला भर चौकात निलाम करावे. मरण्यापूर्वी शेवटचे हे काम करावे. या जगण्याला भर चौकात निलाम करावे. मरण्यापूर्वी शेवटचे हे काम करावे. आणि तुला न कळली कधीच माझी प्रेम कहाणी, तुला न कळली कधीच माझी प्रेम कहाणी. म्हणून का तू प्रेमाला बदनाम करावे. तुला न कळली कधीच माझी प्रेम कहाणी. म्हणून का तू प्रेमाला बदनाम करावे. या जगण्याला भर चौकात निलाम करावे. भरपूर केल्या चोऱ्या माऱ्या खून दरोडे, भरपूर केल्या चोऱ्या माऱ्या खून दरोडे. पुण्य मिळवण्या आता चारी धाम करावे. भरपूर केल्या चोऱ्या माऱ्या खून दरोडे. पुण्य मिळवण्या आता चारी धाम करावे. या जगण्याला भर चौकात निलाम करावे. सोपे असते शत्रू संगे लढणे यारो, सोपे असते शत्रू संगे लढणे यारो. डाव कसे मित्रांचे पण नाकाम करावे.
सोपे असते शत्रू संघे लढणे यारो, डाव कसे मित्रांचे पण नाकाम करावे, आणि अरे विठ्ठला जाहलास तू धन बडव्यांचे, अरे विठ्ठला जाहलास तू धन बडव्यांचे, आम्ही बापुढे फक्त तुझे हरिनाम करावे, अरे विठ्ठला जाहलास तू धन बडव्यांचे, आम्ही बापुढे फक्त तुझे हरिनाम करावे. आणि शेवटचा शेर असा आहे, खरंच जर का असेल मृत्यू नितांत सुंदर, खरेच जर का असेल मृत्यू नितांत सुंदर, मरता मरता हे जगणे सुफलाम करावे, खरेच जर का असेल मृत्यू नितांत सुंदर, मरता मरता हे जगणे सुफलाम करावे, मरता मरता हे जगणे सुफलाम करावे, मरता मरता हे जगणे सुफलाम करावे. धन्यवाद. नज़्म ऐसी है कि ये कैसा लुत्फ है उर्दू जुबान का, ये कैसा लुत्फ है उर्दू जुबान का, मजा घुलता है लफ्जों का जुबान पर कि जैसे पान में महंगा कमान घुलता है. ये कैसा लुत्फ है उर्दू जुबान का, मजा घुलता है लफ्जों का जुबान पर कि जैसे पान में महंगा कमान घुलता है. नशा आता है उर्दू बोलने में, नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलोरी की तरह है. गिलोरी म्हणजे पानाचा विडा, पानाचं म्हणजे मगई पान खाल्ल्यानंतर तोंड जसं रसभरीत होऊन जातं, तसं उर्दू बोलताना अख्खं तोंड रसभरीत होऊन जातं. गिलोरी की तरह है मुलगी, गिलोरी की तरह है मुलगी, सब इस्तिलाहें सभी क्रियापद, मुलगी सब इस्तिलाहें लुत्फ देती हैं. हलक क जो नुक्ता असतो ना, क हलक छूती है और तो लगता है जैसे हलक से मैं का घूंट नीचे उतरता है. हलक छूती है उर्दू तो लगता है जैसे हलक से मैं का घूंट नीचे उतरता है. बड़ी अरिस्टोक्रेसी है जुबान में, फकीरी में नवाबी का मजा देती है. बड़ी अरिस्टोक्रेसी है जुबान में, फकीरी में नवाबी का मजा देती है उर्दू. अगरचे मानी कम होते हैं, म्हणजे अर्थ तसा कमीच असतो, पण शब्द खूप असतात. हमारे दरवाजे पर कदम रजा फरमाइए, म्हणजे आइए. अगरचे मानी कम होते हैं और लफ्ज की अफरात होती है, पर बुलंद आवाज पढ़िए तो बहुत मुतबर लगती है बात. कभी कभी सफर में यूं ही कोई शेर पढ़ दे मीरो गालिब का, तो वो चाहे कितना अजनबी हो लगता है. कभी कुछ दूर से कानों में पड़ जाती है उर्दू तो लगता है, कभी कुछ दूर से कानों में पड़ जाती है उर्दू तो लगता है जैसे दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली और धूप अंदर है. बड़े शाइस्ता अंदाज में किसी से सुनकर उर्दू, क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज है उर्दू, एक तहजीब की आवाज है. गुलजार साहब ने मेरी एक मराठी नज्म उर्दू में ट्रांसलेट की है. वो नज्म ऐसी है, लफ्जों का दम घुटते देखा है क्या, लफ्जों का दम घुटते देखा है क्या, मानी को देखा है जब कभी लफ्ज तलाशती हूँ, मानी को देखा है कभी जब लफ्ज तलाशते हो. कागज पर सिर्फ चिन्ह की भाषा या सादा कागज का चेहरा एक सवाल लिए. लफ्जों का दम घुटते देखा है क्या, सुबह देखी है क्या पीछे सरकती जैसे समंदर नीचे उतरता है. सुबह देखी है क्या पीछे सरकती जैसे समंदर नीचे उतरता है. ये सारा दिन कि जैसे ज्वार चढ़े, बगुले जैसी ध्यान लगाई शाम क्या देखी है, बगुले जैसी ध्यान लगाई शाम क्या देखी है.
या बारिश भीगी कोई रात, या बारिश भीगी कोई रात, भीड़ देखी है एक जगह पर जमी हुई, एक जगह पर जमी हुई, या फिर भीड़ों के गुच्छे एक अंदर घुसे हुए, या भीड़ों के गुच्छे एक ही शख्स के अंदर घुसे हुए। दोपहर का रूखा सूखा शराब चलती फिरती देखी है क्या कभी शराब? दोपहर का रूखा सूखा शराब चलती फिरती देखी है क्या कभी शराब? शोरोगुल से भरा हुआ खाली खाली पूरा एक बार, शोरोगुल से भरा हुआ खाली खाली पूरा एक बार। नज्म बिना अल्फाज कोई, नज्म बिना अल्फाज कोई देखी है? मुझे देख लो, मुझे देख लो, मानी कैसे एक बेमानी आईना देख के अपने मानी पहचानते हैं। लफ्जों का दम घुटते देखा है क्या? लफ्जों का दम घुटते देखा है क्या? ये मुशायरा चल रहा है तो मैं गजल कहूंगा और रुक जाऊंगा। मराठी गजल खरं तर आता चावडीवर मला आहे ना खूप असं काहीतरी सामाजिक प्रखर वाचावं, पण आता यांनी माहोल असा बनवलाय आणि त्यांची कविता तर इतकी ग्रेट होती, खूपच छान होती आणि मी तसं खूप मटेरियल आणलंय, पण आता जरा माहोल वेगळा आहे। तर गजल अशी आहे, आता तुम्हाला माहितीच आहे की रोजच असतं, ऊन जरा जास्त आहे, यावर्षी जरा जास्तच वाटतंय, दरवर्षी आपल्याला पावसाची आठवण येते। तर गजल अशी आहे, पुन्हा ढग दाटून आले तिला सांग, पुन्हा पुन्हा ढग दाटून आले तिला सांगा कुणी, पुन्हा पुन्हा ढग दाटून आले तिला सांगा कुणी, पुन्हा मन गर्भार झाले पुन्हा ढग दाटून आले तिला सांगा कुणी, पुन्हा मन गर्भार झाले तिला सांगा कुणी। शेर असा आहे की तिथे तर पाऊस करतो तिला वेडा पिसा, तिथे तिथे तर पाऊस करतो तिला वेडा पिसा, तिथे तर पाऊस करतो तिला वेडा पिसा, इथे घर माझे बुडाले तिला सांगा, इथे घर माझे बुडाले तिला सांगा कुणी, ढग दाटून आले तिला सांगा कुणी। तिथे शेर ऐसा है कि तिथे तनु भिजले तिचे अन पुन्हा घन भारले, तिथे तनु भिजले तिचे अन पुन्हा घन भारले, तिथे तनु भिजले तिचे अन पुन्हा घन भारले, इथे मन मृदगंध ल्याले तिला सांगा, इथे मन मृदगंध ल्याले तिला सांगा कुणी। शेर ऐसा है कि पुन्हा नभ झिंगून गेले तिला जर वाटले, पुन्हा नभ झिंगून गेले, पुन्हा पुन्हा नभ झिंगून गेले तिला जर वाटले, पुन्हा रमाभाळ प्याले तिला सांगा, पुन्हा रमाभाळ प्याले तिला सांगा कुणी। जरासा अवचित आलो तिच्या शहरात मी, जरासा अवचित आलो तिच्या शहरात मी, पुन्हा मन सॉरी म्हणाले तिला सांगा, पुन्हा मन सॉरी म्हणाले तिला सांगा कुणी। और आखिरी दो लाइनें ये हैं कि निथळती थेंबात सारे रदीफन काफिया, निथळती थेंबात सारे रदीफन काफिया, गजल भर
पाऊस आले तिला सांगा गजलभर पाऊस आले तिला सांगा पुन्हा ढगदातून आले तिला सांगा आपण लहानसा गोष्ट ऐकायचो की राजा आहे आणि मग त्याच्याकडे कवी येतो आणि तो जी काही कविता करतो त्याने राजा घाबरतो आणि त्याला बाहेर काढतो किंवा म्हणजे तो घाबरलेला आहे कवीला. तर हे आता राजे वगैरे नाही राहिले तरी चित्र काही बदललेलं नाही. कवीला आणि कॉमेडियन्सना आज पण पॉलिटिशियन्स घाबरतात किंवा त्यांच्यावरती काहीतरी आरोप होतात, कोणाच्या तरी भावना दुखावल्या जातात. तर ह्यावरची आहे कविता. कवि और विदूषक से राजा इतना क्यों डरता है? कवि और विदूषक से राजा इतना क्यों डरता है? राजा ढेर सारे वादे करता प्रजा से, एक मदारी मानो बंदरों को नचा के बंदरों से ही तालियां देता हो. राजा ढेर सारे वादे करता प्रजा से, एक मदारी मानो बंदरों को नचा के बंदरों से ही तालियां देता हो. लाखों की सभा से तालियां लेके मशगूल राजा खुद को खुदा मान के सो जाता है. लाखों की सभा से तालियां लेके मशगूल राजा खुद को खुदा मान के सो जाता है. तभी एक विदूषक के रंगों से उठी हंसी की गूंज से, एक कवि के महफिल से निकली मुकद्दर की गूंज से राजा की नींद हराम क्यों हो जाती है? राजा इतना क्यों जगता है? राजा इतना क्यों डरता है? सरहद पार के दुश्मन के सामने सीना तान के खड़ा रहूंगा, राजा कहता है. सरहद पार के दुश्मन के सामने सीना तान के खड़ा रहूंगा, राजा कहता है. गरीबी से नहीं डरता, मैं भी कभी गरीब था, झोला उठा के चल पड़ूंगा, राजा कहता है. राजा बहुत बोलता है, राजा बहुत बोलता है और कवि और विदूषक में उठाए चंद सवालों से डरता है. मैं धर्मराज लाऊंगा, राजा कहता है, और हम देखेंगे बोला तो डरता है. मैं धर्मराज लाऊंगा, राजा कहता है, और हम देखेंगे बोला तो राजा डरता है. मैं विकास करूंगा, राजा कहता है, नया इतिहास लिखूंगा, राजा कहता है, और सब याद रखा जाएगा बोला तो डरता है. हर दीवार पर महंगे होते जाते पेट्रोल के हर पंप पर, हर पोस्टर पर, सरकारी दफ्तर से निकले हर कागज पर राजा ही राजा है. हर दीवार पर महंगे होते जाते पेट्रोल के हर पंप पर, हर पोस्टर पर, सरकारी दफ्तर से निकले हर कागज पर राजा ही राजा है. फिर भी हम कागज नहीं दिखाएंगे बोला तो राजा डरता है. ये निर्भयता की नशा करके ये कवि, ये विदूषक लगे हुए हैं राजा को आईना दिखाने में. ये निर्भयता की नशा करके ये कवि, ये विदूषक लगे हुए हैं राजा को आईना दिखाने में. अपनी तस्वीरें छपवाने करोड़ों रुपए खर्च करने वाला ये राजा एक आईने से क्यों डरता है? कवि और विदूषक से राजा इतना क्यों डरता है? पुढची कविता एक पत्र आहे. माझा मित्र आहे साजिद, जो चेन्नईमध्ये शिकत होता तेव्हा, आणि तेव्हा इकडे लायब्ररी आणि ह्याच्यावरती जिथे राहिले जाते. तर तेव्हा त्याला फक्त एक मेसेज केलेला की तू कसं आहे असं. काही बोलले नव्हते ते मला तशी, पण त्याला असं असं वाटत होतं पुण्यात की इकडे काय चाललंय आपल्या लोकांचं. तर तेव्हा त्याच्यासाठी मला पत्र लिहिलं ते त्याला मी पाठवलं नाही. ते पत्र म्हणजे कविता आहे. साजिद कैसे हो? कहाँ हो? दिल्ली की सर्दियाँ खत्म हुई? एक्चुअली ये पूछने के लिए कॉल नहीं किया था. पूछना चाहती थी कि तुम कैसे हो, ठीक हो ना? एक्चुअली ये भी नहीं पूछना चाहती थी. पूछना चाहती थी कि तुम जिंदा हो ना? सुनो, कोई आके तुम्हें अपना नाम पूछे तो विवेक बता देना. कोई मिले तुमसे तो उन्हें बस हेलो कहना. कोई सामने से अस्सलाम वालेकुम करे तो भी तुम हेलो ही कहना. कोई कुछ पूछे तो तुम जवाब दे देना. कोई कुछ पूछे तो तुम जवाब दे देना, मगर तुम किसी से कुछ नहीं पूछना.
यहाँ सवाल बसे है बस, जिन्हें जवाब का कोई इंतजार नहीं। यहाँ सवाल बसे है बस, जिन्हें जवाब का कोई इंतजार नहीं। तुम सवाल न करना, बस जवाब दे देना, और कोई पूछे तुमसे तो अपना नाम तुम विवेक बता देना। मालूम है तुम क्रोधित हो, मालूम है तुम क्रोधित हो, मालूम है डरे हुए हो, मालूम है फ्रस्ट्रेशन सा महसूस कर रहे हो, पर याद रखना हथियार नहीं उठाना, गुस्से में नहीं, धोखे से नहीं, किसी को बचाने के वास्ते नहीं, और खुद को बचाने के वास्ते भी नहीं। सत्य की हत्या हो चुकी है, सत्य की हत्या हो चुकी है, अहिंसा में थोड़ी सी जान बची है, तुम उसमें और जान डालते रहना, तुम अहिंसा को बचा लेना, और कोई पूछे तुमसे तो अपना नाम तुम विवेक बता देना। आंखें बंद कर लेना, आंखें बंद कर लेना, न्यूज कुछ नहीं देखना, बहस नहीं करना, बेडर नहीं होना, डर उतना रखना कि चुप रह सको, डर उतना रखना कि चुप रह सको, उतना ही रखना कि बेडर न हो सको। सुनो मस्जिद नहीं जाना, सुनो मस्जिद नहीं जाना, लाइब्रेरी नहीं जाना, किसी को बचाने नहीं निकलना, ज्यादा सोचना मत, कुछ लिखना मत, अपने क्रोध से नहीं डरना, और कोई पूछे तुमसे तो अपना नाम तुम विवेक बता देना। कोई बोलने पे मजबूर करे तो याद दिलाना उन्हें कि कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, और ये भी याद दिलाना कि उनके जीतने के बाद बचा क्या था दुनिया में। अपनी दुनिया बहुत छोटी है साजिद, याद रखना। किसी धर्म को, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को तुम्हारी जरूरत नहीं, याद रखना। तुम्हारे अपने तुम्हारी राह देखते हैं, याद रखना। और कोई पूछे तुमसे तो उन्हें अपना नाम विवेक बता। सगळ्या शायरांच्या वतीने धन्यवाद. शेवटी आहे की आपण भेटत राहणार आहोत, कुठली भेटी शेवटची असत नाही. बशीर बद्र म्हणतात की चरागों को आँखों में महफूज रखना, चरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी. चरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी. मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी. शुक्रिया. शब खैर.